राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवद गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे अपने कर्म के विषय में। वो कर्म जो किसी व्यक्ति के दृष्टि या सोच से नहीं, अपितु स्वयं हमारे संघर्ष और सोच से बनती है। हमारा कर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। यह जीवन में जो भी हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं वह केवल और केवल हमारे कर्मों के कारण ही। इसके लिए किसी और अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अच्छा होगा, और यदि हम अनुचित कार्य कर रहे हैं, गलत कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं और उन्हीं को कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का विनाश होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो इन बातों को सदैव ध्यान में रखते हुए जब आप कोई भी कर्म कर रहे हों, इस बात को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि यदि अभी आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसी परिस्थिति में आप होंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा होगा। तब आपको उस बात का आभास होगा कि वास्तव में कर्म ही सब कुछ है। और यदि इस बात को भी ध्यान रखिए कि यदि हम किसी के साथ कुछ अनुचित कर रहे हैं या ऐसी योजनाएं भी अपने मन में बना रहे हैं, तो उसी समय यह भी सोच लीजिए कि आपके लिए भी ऐसी योजनाएं कोई और बना रहा है। समय की प्रतीक्षा होती है सिर्फ, बाकी हमारे कर्म वापस लौटकर अवश्य आते हैं। यदि जो व्यक्ति इन बातों को सदैव ध्यान में रखे तो वह कभी जीवन में मार्ग भटक ही नहीं सकता। और ये जो हमें ये कहने और सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया या उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाया, यह हमारे कर्म से ही होते हैं। ये उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने किसी के साथ विश्वासघात किया तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ विश्वासघात किया। उसी समय हमें यह बात सोच लेनी चाहिए कि यदि हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो हमने ज़रूर कुछ बुरा किया है, और जैसा हम करते हैं ठीक वैसे ही हमारे पास वापस लौटकर आता है। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं तो उतना थोड़ा सा यदि करते हैं तो उससे दुगना लौट कर आता है, और यदि थोड़ा सा भी किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो उससे कई ज़्यादा हमारे लिए बुरा वक्त आ जाता है। और यदि इन बातों पे किसी को विश्वास ना हो, जिन व्यक्ति को, वो बस अपने जीवन को एक बार देख लें, आपको सारी बातों का ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए किसी के साथ भी कुछ भी अनुचित करने से पहले
आप स्वयं के विषय में अवश्य सोच लें कि जो आज आप उनके लिए कर रहे हैं वह कल आपके लिए भी होगा, फिर वह अच्छा हो या बुरा। हमारे पास यदि कुछ ना भी हो किसी को देने के लिए, तो दो शब्द उनको अच्छा बोल दें, वही उनके लिए सब कुछ है। और वही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा कर्म। यदि यह जो हमें मौका मिला है यह बोलने के लिए, यदि हम किसी के लिए दो शब्द अच्छा बोल दें तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। और यही मुख से यदि हम किसी व्यक्ति के लिए दो शब्द बुरा बोल दें तो उधर से हमारे लिए बहुत सी कड़वी बातें आती हैं। और यही तो हमारे कर्म होते हैं कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे किया जाता है। ये सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस चीज़ को सदुपयोग के लिए कर रहा है और किस चीज़ को दुरुपयोग के लिए। हमारे पास अच्छा करने के लिए भी है और बुरा करने के लिए भी। हम चयन किसका करते हैं ये हम पर निर्धारित करता है। इस संसार में अच्छे भी है, अच्छाई भी और बुराई भी दोनों है। हम जाते किस मार्ग पे हैं यह निर्णय हमारा होता है। उसके पश्चात हम जिस ओर जाते हैं उसी ओर हमारे रास्ते बन जाते हैं। यदि हम अधर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हम उसी ओर चलते ही चले जाते हैं। और यदि हम भूल से भी धर्म के रास्ते को पकड़ते हैं तो इस बात को सदैव स्मरण रखिए, ध्यान में रखिए कि ईश्वर हमारे हाथों को ऐसे पकड़ते हैं, हमारे जीवन की डोरी को ऐसे थामते हैं कि हमें कभी फिर इधर उधर ना भटकने देते हैं और ना ही गिरने देते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए यदि जीवन को सुधारना है, अच्छा बनाना है तो सदैव केवल और केवल अपने कर्म को अच्छा बनाइए, क्योंकि हमारे कर्म से ही हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है। तो इधर उधर कुछ भी ध्यान मत दीजिए, केवल अपने कर्म अच्छे भाव से करते रहिए। ईश्वर सदैव आप सभी के साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।